नमस्कार, आप देखते हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जोहार झारखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। फूला थाना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास बीती रात करीब 3 बजे कुछ अज्ञात शारीरिक तत्वों ने एम्बुलेंस चालक से जबरन वसूली की कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि वह अपने वाहन के साथ खड़ा था, तभी 4-5 युवक आए और 500 रुपए की मांग करने लगे। पैसे देने से इनकार करने पर उन्होंने गाड़ी को धक्का देकर पलटने की कोशिश की और चाबी छीन ली। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना में चालक को लगभग 10,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित ने मुजफ्फर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। टीन बाजार चौक में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में पारित असंवैधानिक राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। एबीवीपी नेता अमन शाह ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही रवैये पर है और विश्वविद्यालयों की सत्यता कुचल रही है। उन्होंने कहा कि राजभवन की गरिमा और कुलाधिपति के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है, जो लोकतंत्र का संविधान के लिए खतरे की घंटी है। संगठन ने छात्रों और जनता से अपील की कि वे शिक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों और चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। सिंदरी विधानसभा के बलियापुर चौक पर गणेश भगवान की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया गया। फूल, गुलाल, पटाखे और ढोल ढाकी गूंज के बीच प्रतिमा का अनावरण प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी ने किया। नाचते गाते जुलूस के साथ प्रतिमा को बलियापुर हटिया स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में विराजमान किया गया। पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा नेत्री तारा देवी, प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी और प्रियंका महतो ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, स्वपन महतो, विजय गोरोई, सारीन मंडल सहित पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। आयोजन में हजारों भक्तजन शामिल हुए और गणपति बप्पा के मोरया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जोहार। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बलियापुर सहित पूरे देश को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा है और पूरे उत्साह के साथ आज बलियापुर क्षेत्र में गणेश जी का आगमन हुआ है। यहाँ के कमेटी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस गणेश जी के आगमन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और इसके साथ हमारे बलियापुर प्रखंड के सभी जो लोग हैं, जो सब श्रद्धालु है, भक्तजन है, सभी ने इनका आज साथ देकर गणेश जी का आगमन किए। और आज मैंने देखा कि इस गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के आगमन में हमारे माता बहनें, बेटियां, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। आज सिंदरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर प्रखंड दुर्गा मंदिर में गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। मैं पूरे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों और बलियापुर के सभी कार्यकर्तागण को, देवतुल्य जनता को मैं गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर में शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही साथ माननीय विधायक जी के स्वास्थ्य के लिए भी मैं कामना करती हूँ। वो गणेश बाबा जी का कृपा से बहुत जल्द स्वस्थ होकर जनता के बीच में आए और पूरे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। महागामा थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित उम्मुल मोमिनीन जामिया आयशा नील बनात मदरसे में गुरुवार सुबह 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा अमनूर खातून का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। मृतक 7 साल के मदरसे में पढ़ाई कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मौत को हत्या बताया और मदरसा प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय लोग और अभिभावक भी घटना से आक्रोशित हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोठा सदर अस्पताल भेजा और हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने कहा कि प्रथम दृश्य आत्महत्या प्रतीत होती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सटीक कारण का पता चलेगा। गोड्डा से अब्दुल अंसारी की रिपोर्ट।
मागामा थाना क्षेत्र में कस्बा में एक मदरसा है जिसमें एक बच्ची की आत्महत्या की बात अभी सामने आई है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या, बाकी 100 को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के बाद विधिवत रूप से अंत्य परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। जिस तरह की बातें आगे अनुसंधान में आएगी फिर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे इस पर। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर। अभी अनुसंधान जारी है। ठीक है, इस तरह की कोई भी बातें आएंगी तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिले का प्यादापुर चेकपोस्ट इन दिनों अवैध गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। आरोप है कि यहां रोजाना सैकड़ों वाहन ओवरलोड और बिना माइनिंग दस्तावेज के सिर्फ 3500 रुपए चढ़ाकर बेखौफ निकलते हैं। इस पूरे खेल से राज्य को रोजाना लाखों का राजस्व नुकसान हो रहा है, जबकि प्रशासन मुक्तशर्क बना हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही नहीं, इन माफियाओं की मनमानी अब बच्चों की सुरक्षा पर भी भारी पड़ रही है। जिस सड़क से रोजाना स्कूली बच्चे आते जाते हैं, वहीं से भारी वाहन धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जिला उपायुक्त मनीष कुमार शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिर इन माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। पाकुड़ से पंकज कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम के कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब निगम के दिवंगत कर्मचारी स्वनकुल तिर्की के परिवार को न शोक राशि दी गई और न ही अंतिम संस्कार में उपोक्षित आर्थिक मदद। इससे नाराज कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि परंपरा के विपरीत इस बार प्रशासन ने परिवार की कोई मदद नहीं की। 26 अगस्त को स्व तिर्की की पत्नी सरिता देवी ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि मृतक की पत्नी को नौकरी और आजीवन पेंशन दी जाए। साथ ही निगम कर्मचारियों को राज्य सरकार की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ, पुराने कर्मचारियों की पेंडिंग प्रमोशन और पेंशन का निपटारा जल्द किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। नगर निगम से हम बोलना चाहते हैं कि आप मेरे पति जो स्वर्गीय नकुल तिर्की है पूरा निष्ठा से काम किए हैं, तो हमको उसके जगह में अनुकंपा पे नौकरी होना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, ना सास ससुर है ना भाई बहन है। इसलिए हमको इस नौकरी का बहुत जरूरी है। तो इलाज में कितना खर्चा हुआ? शुरू में गए थे तो करीब 7 लाख के जैसे खराब नहीं हुआ था, और उसके बाद 3 लाख, उसके बाद इधर मेदांता में रांची में आए तब करीब 3 लाख के ऊपर खर्चा हुआ था। नगर निगम की तरफ से पैसा दिया गया था? जी नहीं, जून में आया था बोला, लेकिन हमको तो उसके बारे में कोई पता। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।